हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। आज की क्लास में हम लोग करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 5। जैसे कि इससे पहले प्रैक्टिस 4 सेट हमने कर लिए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैं इन सेट में 10 क्वेश्चन कराता हूँ जो कि आपके कठिन से लेकर ईजी स्तर के होते हैं, और साथ ही ये सारे वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो चलिए देख लीजिए आज की क्लास में हम कौन कौन से इंपॉर्टेंट सवाल करने वाले हैं। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि अब नवोदय पहले जैसे नहीं रहा है, अब अपडेट हो चुका है सब कुछ, और यहाँ पर एक बेहतरीन सवाल आने लगे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो को लाइक और शेयर तो कर लिया होगा, और पिछली क्लास जिसने नहीं देखी वो देख लेना, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो 100% ये क्वेश्चन मिलेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास बिना देर किए, और थोड़ा अलग बेहतरीन तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्योंकि छोटे बच्चों का पेपर है, उनको समझ में भी आए। किसी संख्या का 3/5 भाग का अंतर 40 है, तो संख्या के दुगने का मान क्या होगा? किसी संख्या के 3/5 भाग, तो ये है हमारी संख्या। देखो 3/5 है, हम कैसे करते थे बचपन में कि जो नीचे वाला होता है वो पूरा भाग है, और पूरे में से 3 कलरफुल, यानी कि अगर मैं इसके टोटल 5 भाग करूं, 1 2 3 4 5 भाग करूं, तो इसने क्या कहा? 3/5 भाग का अंतर, यानी कि 5 में से 3 भाग हटा दो। ये टोटल 5 है, 5 में से 3 भाग हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो। तो कितने भाग बचे हमारे पास? 2 हिस्से बचे, और इसका अंतर कितना है? 40। यानी कि ये जो इसमें से 5 में से 3 भाग हमने हटाए, इसमें जो बचा हुआ अंतर है, ये 2 भाग किसके बराबर हैं? 40 के। और क्योंकि फ्रैक्शन में तो बराबर हिस्सा बढ़ता है, तो 2 भाग 40 के बराबर हुआ, तो ये वाला हिस्सा 20 के बराबर हुआ, और ये वाला हिस्सा 20 के बराबर हुआ। कह रहा है उस संख्या के दुगने का मान क्या होगा? तो पूरी संख्या में कितने भाग थे? 5। ये 20, ये 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, तो 20 20 40 60 70 80 90 100। तो संख्या कितनी हो गई हमारी? संख्या हो गई हमारी 100। और पूछा है संख्या के दुगने का मान, तो संख्या अगर 100 है तो उसका दुगना हो जाएगा। 100 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे बराबर 200, तो वो संख्या हमारी 200 है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो हमारा था नॉर्मल तरीका, मतलब दिमाग से करने का, बिना फॉर्मूला या एक्स माने। अगर आपको एक्स मानना है तो उससे भी आप कर सकते हो। कैसे करोगे भाई? किसी संख्या का 3/5 भाग का अंतर 40 है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि माना संख्या जो है हमारी वो संख्या एक्स है, परसेंट के अनुसार x में से माइनस करना है, तो उसका 3/5 भाग, यानी कि 3x/5 भाग, जो कि 40 के बराबर हो जाएगा। हल करेंगे, एलसीएम लेंगे, 5 आ जाएगा। 5 एकम 5, 5x माइनस 3x बराबर कितना? आपका 40। 5 में से 3 गया, 2x/5 बराबर आपका 40, और 2x बराबर 40 की 5 से गुणा करेंगे 200। पूछ रहा था संख्या का दुगुना कितना होगा। संख्या हमने x मानी थी, तो उसका दुगुना कितना होता है? 2x, और 2x बराबर कितना आ गया? 200। तब भी आपका आंसर सही आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इसमें क्या क्या है। एक आयताकार प्लाट का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है। आयताकार क्षेत्र के प्लाट का जो क्षेत्रफल है वो 288 वर्ग मीटर है। इसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो प्लाट का परिमाप ज्ञात करो। देखो प्लाट का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर, यानी कि चारों तरफ की माप, वो बराबर होती है 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई से। तो पहले आपको लंबाई और चौड़ाई पता करना होगा। लंबाई चौड़ाई कितनी है? तो हम मान लेंगे, इसने कहा है प्लाट की लंबाई इसकी चौड़ाई की दुगनी है, मतलब चौड़ाई पर डिपेंड कर रही है इसकी लंबाई। तो आप क्या करोगे, इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई को आप मानोगे कि भाई माना इसकी जो चौड़ाई है वो x है। चौड़ाई क्या है प्लाट की? x मीटर है, और लंबाई इसकी डबल हो जाएगी, लंबाई बराबर हो जाएगी 2x मीटर। अब आपको पता है भाई प्लाट का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई के बराबर होता है, और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना है? 288। अब हम यहाँ से मान रखेंगे इसके अंदर, लंबाई है हमारी 2x, चौड़ाई है x, और बराबर में 288। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x² बराबर 288, और x² बराबर हो जाएगा 288 डिवाइड बाई 2। जो मल्टीप्लाई में होता है वो डिवाइड में आता है। 2 से 288 को कैंसिल करेंगे, 144। सो x² इज इक्वल टू आया 144। और जब हम इधर से स्क्वायर हटाते हैं ये, तो इधर क्या लगता है? अंडर रूट, यानी कि 144 का वर्गमूल। 144 किसका वर्ग होता है? 12 का, क्योंकि 12 और 12 की गुणा करते हैं, कितना आता है? 144। जोड़े में से एक बार x बराबर हो गया हमारा 12। x हमने किसको माना था बच्चे? चौड़ाई को। तो हमारी जो चौड़ाई है वो हो गई 12 मीटर, और लंबाई क्या था? चौड़ाई का डबल था, दुगुना। तो लंबाई हो गई 12 गुणा 2 बराबर कितना? 24 मीटर। हमसे कहा गया कि बताओ इसका परिमाप क्या होगा। और भाई परिमाप बराबर क्या होता है बच्चे? 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो चलिए परिमाप निकालते हैं। परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई है 24 और चौड़ाई है 12।
इसको करेंगे तो 2 गुणा 12 और 24 कितना हो गया आपका 36, और 36 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 72, तो इसका परिमाप हो जाएगा 72 मीटर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। मुझे कमेंट बॉक्स में बताना क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आया कि नहीं। इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है, थोड़ा बहुत बदल देता है, कभी लंबाई को दुगनी कर देगा, कभी 3 गुना, इस तरह पूछता रहता है। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से कितने समय में अपने आप का 3 गुना। पिछली बार भी मैंने बताया था, अगर आपको समय पूछा है तो समय बराबर क्या होता है, अपने आप का जितना गुना होता है। मान लीजिए ये होता है n गुना, कितना n गुना, तो नॉर्मल सा फॉर्मूला याद रखना, समय बराबर जितना गुना हुआ उसमें से एक कम और डिवाइड बाय जो भी आपको दर दी हुई है, दर प्रतिशत। तो यहाँ पर हो रहा है अपने आप का 3 गुना, कितना हो रहा है 3 गुना, तो 3 में से एक माइनस करेंगे, 3 - 1, और डिवाइड बाय किससे करेंगे, दर से, और मल्टीप्लाई 100। सोल्व करेंगे, यहाँ से 3 में से गया 2 डिवाइड बाय 8 इंटू में 100। सोल्व करेंगे, 2 चौक 8 और 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो ये 25 वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। क्लियर है, शॉर्ट में समझ लो, शॉर्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बस इसने क्या कहा भाई, कोई धन कितने समय में, तो बस आपको एक नॉर्मल सी बात याद रखनी है, समय की बात हो रही है, तो समय बराबर जितना भी गुना होता है उसमें से एक कम, 3 है तो 2 लिखो, डिवाइड बाय जो भी आपको दर दी है, और मल्टीप्लाई बाय 100, तो समय आ जाएगा 2 चौक 8 और 4 से 100 हो जाएगा 25 बार। क्लियर। वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना, फॉर्मूला भी नोट कर लेना। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार, ये भी बेहतरीन सवाल है, एक दुकानदार एक कुर्सी को 720 में बेचता है और 25% की हानि होती है। कह रहा फिर 25% लाभ कमाने के लिए उस कुर्सी को कितने में बेचे, फिर से बेचना है, दूसरा बार सेलिंग प्राइस निकालना है। तो बहुत ही सिंपल सा तरीका है, आपको क्या करना है, पहले कितने बेची 720 में, तो 720 डिवाइड बाय, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, उसको समझना, 720, अब अगर हमें हो रही है हानि, क्या हो रही है हानि, तो उसको डिवाइड करेंगे 100 माइनस हानि से, यानी कि 100 माइनस 25। पहली बार में जो बेचा लाभ, अगर लाभ होता तो प्लस करते, हानि है तो माइनस करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई, दूसरी बार में हमें चाहिए लाभ, अगर हमें लाभ चाहिए तो 100 को प्लस करेंगे, अगर दूसरी बार में भी हानि होती तो माइनस करते। इसको हल कर देंगे, 720 डिवाइड बाय 100 में से 25 गए 75, और 100 में 25 जोड़ा 125। हल करेंगे, 25 पंजे 125, 25 तिया 75, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 0, तो ये आ गया 240 मल्टीप्लाई बाय 5, 5 0 0, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 2 12, तो ये दोबारा उस वस्तु को 1200 रुपये की बेचेगा। ठीक है, तो अब आपको यहाँ से क्या समझ में आया कि भाई अगर आपको दूसरा सेलिंग प्राइस निकालना है तो पहले सेलिंग प्राइस में जो पहला विक्रय मूल्य दिया होगा उसको डिवाइड करना है 100 प्लस या माइनस प्रॉफिट या लॉस, यानी कि प्रॉफिट होगा प्लस और लॉस होगा तो माइनस, और फिर मल्टीप्लाई 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस दूसरा, यानी कि हम इसको P1 L1 बोल सकते हैं, उसको P2 L2, यानी कि पहले जो प्रॉफिट या लॉस हुआ था और दूसरी बार में जो प्रॉफिट और लॉस हुआ था उसके अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला काम करेगा। अगला प्रश्न है, 2 सहअभाज्य संख्याएं का गुणनफल 17 है, 2 सहअभाज्य संख्या का गुणनफल 17 है, तो उनका एलसीएम क्या होगा। देखो, सहअभाज्य संख्या को होते हैं ऐसी संख्या जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है, तो अगर यहाँ पर हमारी सहअभाज्य संख्या का गुणनफल 117 है तो इसका जो एलसीएम होता है वो इसके गुणनफल के बराबर ही होता है, तो एलसीएम इक्वल टू भी 117 हो जाएगा। कमेंट बॉक्स में बताना को प्राइम नंबर यानी कि सहअभाज्य किस किस को पता है, अगर पता है तो कोई भी तीन जोड़े या 3 पेयर बना के दिखाओगे सहभाज्य संख्या का, कमेंट में लिख के। अगला प्रश्न है, एक कार 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। तो नॉर्मली तो बच्चों आपको पता है कि दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है कि हमारी जो चाल है वो किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई है और जो समय है वो सेकंड में दिया गया है। अब बात ये आती है, और हमारे ऑप्शन मीटर में, तो अगर हमारा समय सेकंड में है और चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो हमारी जो चाल दी है ये स्पीड 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें बदलना पड़ेगा किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। अब बदलते कैसे हैं, याद कर लेना, फॉर्मूला नोट कर लो। जब किलोमीटर प्रति घंटा में हम मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से, किससे, 5/18 से, तो ये चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम यहाँ पर करेंगे, ये हमारा दे रखा है 54, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम किससे, 5/18 से, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, इसकी चाल हो जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। जब हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 15 हो जाएगी। अब हमसे पूछा था दूरी, अब देखो हमारी चाल जो है,
हमारी जो चाल है वो मीटर प्रति सेकंड में आ गई और समय भी हमारा किस में दे रखा था ऑलरेडी, सेकंड में। अब हम सीधा सीधा इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और हमारा आंसर आएगा कि भाई दूरी बराबर डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम 15 और इंटू 15 बराबर 225। तो हमारी जो दूरी है वो 225 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इसमें कहा है कि सरल कीजिए। तो पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट सोल्व करना है। 4.3 की मल्टीप्लाई 2.1 से करना है। 3 4 2 3 जा 6 2 4 जा 8 3 4 6 10 8 1 9। लेकिन जो दशमलव है वो यहाँ पर 2 अंकों के बाद था, दशमलव 1 1, तो यहाँ पर भी 2 अंकों के बाद आएगा। उसके बाद क्या था, फिर माइनस करना था और इसको डिवाइड, माइनस से पॉइंट कट गया। जब 12 को 4 से भाग करेंगे तो 3 आएगा। अब इसमें से माइनस करेंगे तो 9 में से 3 को माइनस करेंगे। माइनस करने का तरीका सीख लो, 9.03 है, 3 को माइनस करेंगे तो पॉइंट लगा के ऐसे जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि दशमलव के पीछे दशमलव लगाते हैं। 9 में से 3 गया 6.03। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 5 अभाज्य संख्या चाहिए। अभाज्य क्या होती है, जो किसी से नहीं कटती। तो पहली संख्या होती है 2, दूसरी होती है 3, तीसरी होती है 5, चौथी होती है 7 और पांचवी होती है 11। तो ये पहली 5 अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर वो संख्या है जो किसी के पहाड़े में नहीं आती, केवल अपने ही पहाड़े में। जैसे 2 है, 2 के ही पहाड़े में आ सकता है और किसी संख्या से नहीं कटेगा। 3 अपने ही पहाड़े में और किसी संख्या से नहीं कटेगा। औसत पूछा है तो जितनी संख्या उसी से इसको भाग कर देंगे योगफल को। 3 जो 5, 5 10, 7 17, 17 और 11, 17 और 11 को जोड़ेंगे तो आपका 8 और 2 28 डिवाइड बाई 5, 5 5 25 और 5 6 30। आंसर आएगा 5.6। ऑप्शन नंबर ए। जब भी हमें किसी का औसत कहा जाए तो औसत बराबर क्या होता है, कुल योगफल बटे में कुल संख्याएं। एक वर्ग में 40 छात्र हैं। यदि इनमें से 35% छात्र अनुपस्थित है तो छात्रों की संख्या क्या है। एक वर्ग में 40 छात्र हैं और यदि इनमें 35% उपस्थित है, अनुपस्थित है, तो उपस्थित की देखो टोटल जो परसेंटेज होती है छात्रों की वो 100% है। अब यहाँ पर 35% तो नहीं आए, पूछ रहा है आए कितने, प्रेजेंट कितने हैं, प्रेजेंट कितने हैं क्लास में। तो 100 में से आप 35% को हटा दो, 100% में से माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 5 और 9 में से 3 गए तो 65% विद्यार्थी आए हैं। अब हमें बताना कितने उपस्थित छात्रों की संख्या क्या है। तो 40 का 65% यानी कि 65% आते हैं, तो हम करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 65 डिवाइड बाय 100। हल करेंगे 0 से 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 से 13। तो 13 बच्चे क्लास में उपस्थित हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और 5 से 13 इंटू 2 बराबर कितने, 26। तो क्लास में बच्चे 26 बच्चे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यदि 8 पेन का मूल्य 56 है तो 12 पेन का मूल्य क्या होगा। मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन एकक नियम से आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, क्योंकि 8 पेन का मूल्य दिया है तो 56 को 8 से भाग कर देंगे, 1 पेन का आ जाएगा और जो भी आएगा उसको 12 से गुणा। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं करते हैं, बस चीज़ों को अलग तरीके से करते हैं। ज्ञान कोचिंग साथ है, वीडियो को लाइक और शेयर कर लेना।